नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अभी हम शोभन बाईपास जो कि एम्स का स्थल है, हालांकि बता दें एम्स के लिए तो चर्चा कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन अब धरातल पर उतरने की संभावना हो गई है, क्योंकि जहां एक तरफ जेपी नड्डा 7 सितंबर को जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ यहाँ पर आकर निरीक्षण करेंगे। हम बता दें, देखिए कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई भी नहीं। अभी तक इतने दिनों में 151 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण सरकार ने कर लिया है एम्स के लिए, लेकिन 37 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ भूमाफिया हैं जिन्होंने एम्स की ज़मीन पर अपना कब्जा दिला लिया, जैसे कि डीसीएलआर ने भी कहा है कि वैसे ज़मीन को मत खरीदें। लेकिन सवाल है प्रशासन से कि आखिर डिमार्केशन क्यों नहीं हुआ अब तक, ताकि जो आम लोग जो पैसा दे करके फंस जा रहे हैं वो कम से कम बच सके। सभी बेचने वाले कह रहे हैं कि एम्स के बगल में है, एम्स के बगल में ज़मीन है, लोग खरीदते जा रहे हैं, एडवांस देते जा रहे हैं, लेकिन लोग परेशान। बताते हैं आपको, एक मोटी समझ लीजिए। आप जो एकमी से शोभन की तरफ आएंगे तो आपको देखिए सिमरी थाना सीमा प्रारंभ नज़र आएगा। देखिए ये सिमली थाना सीमा प्रारंभ नज़र आएगा आपको, और इसके साथ ही आपको दिखा दें कि ये जो रास्ता है अभी नया पिचिंग हुआ है, चूँकि जेपी नड्डा के कार्यक्रम है, वो एयरपोर्ट से शोभन स्थल का निरीक्षण करेंगे। बारिश उतना नहीं, फिर भी आपको लगेगा कि यहाँ पानी लगा हुआ है, लेकिन स्कीम बना है उस स्कीम के तहत मिट्टी भराने का नहीं होगा। संजय झा ने कहा था, जब जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अब मिट्टी भराने का काम नहीं होगा, अब बस पिलर पर ही खड़ा कर दिया जाएगा, और जो नीचे में होगा वो गैरेज होगा, फिर पोस्टमार्टम का होगा, फिर अलग से आपको जो क्लीनिंग का है उसका होगा, जो कपड़े सफाई है उसका होगा, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन ऊपर में शुरू हो जाएगा। देखिए यही वो स्थल है जो कि संभावित है। सिमरी थाना का सीमा प्रारंभ का बोर्ड लगा है। उसके बाद ये वो जगह है जहां पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बैठे थे धरना पर, दिखाने के लिए। देखिए यहाँ कितना खड्डा है, 30 फीट नीचे है, और 30 फीट को भर करके एम्स बनाना कितना तार्किक है। तो उस समय जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे वो यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने इस स्थल का निरीक्षण भी किया था और जाकर रिपोर्ट दे दिया कि यहाँ एम्स बनने लायक नहीं है। उसके बाद फिर एक दौड़ वार्ता चली। इस पूरे वार्ता के बाद ये हुआ कि अगर बिहार सरकार बिजली अलावा पानी इन तमाम क्षेत्र का अधिग्रहण करने के बाद देती है तो केंद्र सरकार इस पर बनाने पर विचार कर सकती है। तो ये देखिए, ये पूरा एरिया है, यहाँ से जितना आप देख रहे हैं ना, 151 जो एकड़ है वो ज़मीन का अधिग्रहण बिहार सरकार ने कर लिया है। तो जब बिहार सरकार ने अपनी स्वीकृति भेज दी कि हाँ ठीक है, हम बिजली पानी की व्यवस्था करके ज़मीन अधिग्रहण करके आपको दे देंगे, आप एम्स का निर्माण कीजिए। उसके बाद टेक्निकल टीम आई दिल्ली से, जो IITian थे, वो टेक्निकल टीम आकर के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसके बाद रिपोर्ट दे दिया कि हाँ यहाँ संभावित है, बन सकता है। हालांकि संजय झा ने कहा था कि हमें सौंप दीजिए ना, जल संसाधन विभाग इसको तुरंत मिट्टी भरा देगी, लेकिन बाद में मिट्टी भराने की प्रक्रिया ख़त्म हो गई थी। और आपको हम दिखा दे, देखिए पूरा जहाँ देख रहे हैं ये पूरा एम्स के लिए 151 एकड़ संभावित जो है वो ज़मीन है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक डिमार्केशन नहीं किया है। इसलिए कुछ भूमाफिया हैं जो कि 5 एकड़ की ज़मीन, जैसे डीसीएलआर ने कहा, देखिए ये 5 एकड़ की ज़मीन कहाँ है जो भूमाफिया बेच रहे हैं, जबकि वो एम्स की ज़मीन है, अधिकृत है, वो जो है वो 151 एकड़ में आ रहा है, लेकिन भूमाफिया बेच रहे हैं उसको। अब देखिए कोई आम आदमी ये सोच करके चलो एम्स के पास ज़मीन मिल रहा है, एम्स के सामने पैसे ऊंची कीमत पर दे करके वो ज़मीन खरीद लेता है। इसके बाद देखिए क्या समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि ज़मीन बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए बहुत से लोग आते जाते हैं। और बाबा इस सबसे एम्स बन रहा है, कितना घर भेल बाबा? शोभन। एक इधर से कहाँ घर भेल? शोभन। शोभन कतऽ से एम्स बनते मालूम है? अभी मालूम ही नहीं है। अहाँ के मालूम नहीं? अहाँ के एरिया में एम्स बन रहा है मालूम? कहाँ बनले है? नहीं बन रहा है, मालूम भेल बनल?
अब मालूम है या बनिए न बनिए कौन कह नहीं चाहे सबके जमीनों गेला में एम्स ना में हमरे में नहीं है और सबके गली है ना ओकरा के पैसा भेटले ना पैसा नहीं मिलले नहीं जमीन के नहीं हो अच्छा एम्स बनते तो बढ़िया रहते हैं सबके हमरे सबको बुरा होइए के की माल टाल बंद माल जाल बंद। तो देखिए आपको यही हम दिखाएंगे, सबका अलग अलग विचार रहता है, लेकिन ये 5 एकड़ का ज़मीन हम ढूंढ रहे हैं जिस पर डीसीएलआर ने कहा कि उस पर वो ज़मीन ना खरीदें। लेकिन अब बताइए कि इतने बड़े में कहा गया कि सड़क से सटा हुआ 5 एकड़ का ज़मीन है जिसको कुछ भूमाफियाओं ने बेच दिया है और लोग खरीद रहे हैं। तो डीसीएलआर ने अपील की है कि मत खरीदे वो ज़मीन, और वो कौन सी ज़मीन है ये जिला प्रशासन को बताना चाहिए, ये सीओ को बताना चाहिए, अमीन को बताना चाहिए, डीसीएलआर को बताना चाहिए कि डिमार्केशन हो जाए कि ये 5 एकड़ का ज़मीन भी सरकार की ज़मीन है। तो आखिर सरकार की ज़मीन को कुछ लोगों के द्वारा, कुछ माफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। हम उस बात को दिखाना चाहते हैं। अभी रुक जाइए खरीदना, अभी मत खरीदिए, अभी पहले सोचिए समझिए। जिला प्रशासन आपके उस ज़मीन को चिन्हित कर देगी कि कौन सा ज़मीन कहाँ से एम्स प्रारंभ हो। देखिए कोई मालूम नहीं। ये देखिए हमने दिखाया था आपको उस समय, वहीं पर जो गोपाल जी ठाकुर धरना दिए थे, और आगे देख रहे जो बिजली का जो पावर देख रहे हैं ना, वो बिजली पावर के पास वो नाव रखे हुए थे और वहाँ खड्डा था 30 फीट वहाँ से काटा गया था, जिससे दरभंगा जो डीएमसीएच के पास तो वहाँ की मिट्टी भरी गई थी। तो यहाँ पर लाइन में काफ़ी लोग हैं श्रेय लेने के लिए कि एम्स के बनाने में पहल हमारी है। अब देखिए दरभंगा में स्थानीय नेता में कौन कौन से हैं जो एम्स बनाने के लिए प्रयास किए और वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल के, क्योंकि भोला यादव ने ये जगह ढूंढा सबसे पहले और बताया। इसके बाद जदयू और आरजेडी की सरकार थी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यहाँ निरीक्षण किए। फिर संजय झा इस पूरे पैमाने पर लेकर के इसको तैयारी करवाए और संजय झा प्रयास किए कि ये ज़मीन जो है वो अधिग्रहित हो जाए बिहार सरकार की, क्योंकि उस समय था कि 90 एकड़ ज़मीन थी। उसके बाद हुआ कि नहीं 100 एकड़ ज़मीन है जो कि सरकारी है, यहाँ 100 एकड़ की ज़मीन पर बन सकता है। उसके बाद 151 एकड़ ज़मीन पर अधिग्रहण हुआ। इसके बाद फिर गोपाल जी ठाकुर वो भी इस क्षेत्र के लिए, यहाँ एम्स के लिए, चूँकि सांसद हैं तो स्वाभाविक है उनको लड़ाई लड़नी है यहाँ के लिए और यहाँ एम्स दिलाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ एम्स नहीं होता तो गोपाल जी ठाकुर की फजीहत हो सकती थी। गोपाल जी ठाकुर इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़े, वो वहाँ करके वहाँ स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले। तो जब बीजेपी और जदयू का गठबंधन हुआ उसके बाद फिर एक माहौल बदला। बीजेपी भी अब तैयार हो गई कि नहीं शोभन में ही एम्स बनना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास होगा। सभी यही कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का लगातार विकास होगा। और देखिए यही वो स्थल है जहां पर एम्स बनना है, लेकिन मुख्य बात यह है कि डिमार्केशन अभी तक क्यों नहीं किया गया। ये जिला प्रशासन पर बड़ा सवाल। अगर 151 एकड़ और या जहां से एम्स बनने का स्टार्ट है और लास्ट है वहां तो आपको डिमार्केशन करना चाहिए ना, ताकि भूमाफिया गरीबों को ना लूट सके, आम जनों को ना लूट सके। देखिए अभी लूट रहे हैं, सभी जाकर के बड़े बड़े बोर्ड लगा लिए, बड़े बड़े ऑफिस खोल लिए हैं। आके देखिए एम्स के पास ज़मीन है जिसको हम पूरा एक टाउनशिप बना के देंगे, और इस टाउनशिप बनाने के चक्कर में कितने लोगों के पैसे चले जाएंगे, क्योंकि जब बिहार सरकार उस ज़मीन को अधिग्रहण कर लेगी एम्स के लिए, तब सोचिए उन पर विपत्ति का कितना पहाड़ टूटेगा। लेकिन हम उन लोगों को जागरूक करेंगे, कहाँ से एम्स की ज़मीन है वो हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। अब हम आपको यहाँ से लिए चलते हैं शोभन तक, जहाँ से 151 एकड़ की ज़मीन एम्स के लिए है।